हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे मेबेंडाजोल मेडिसिन के बारे में। तो हम जानेंगे उसके बेसिक यूज़ के बारे में और करेंगे डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी और समझेंगे कि उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, डोजेस वगैरह क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स को हम सीखेंगे ये लेक्चर के अंदर डिटेल में। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being one lakh family of Pharmarox. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप के ऊपर। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड ऐप है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझिए मेबेंडाजोल के बारे में। तो मेबेंडाजोल इज़ एन एंथेलमेंटिक और एंटी वॉर्म मेडिकेशन। तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल क्लास जो हम कहें तो एंथेलमेंटिक कही जाती है उसको, और एंटी वॉर्म मेडिकेशन भी उसको कहा जाता है। मेबेंडाजोल अफेक्ट द परमिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, देयर बाय किलिंग द वॉर्म्स दैट कोज द इन्फेक्शन एंड स्टॉप द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमें पता हो कि अलग अलग ये वॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कि जो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर ये देख रहे हैं। तो ये वॉर्म्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, कि जो इन्फेक्शन होता है उनके कारण उनको हम वॉर्म इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये वॉर्म इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उसको आगे जो स्प्रेड होने से रोकने के लिए, साथों साथ उसको स्टॉप करने के लिए हम ये मेबेंडाजोल के मेडिसिन्स जो है वो देते हैं पेशेंट्स को। एंड इसकी जो मैकेनिज्म हो ये क्या करती है कि परमिएबिलिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसके ऊपर अफेक्ट करती है किसी भी वॉर्म का, जिसके कारण आगे जाके उनकी डेथ हो जाती है, किल होते हैं और आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट द वॉर्म इन्फेक्शन, की जो अलग अलग वॉर्म्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उनको किल करके ये अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। और अलग अलग टाइप के वॉर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए मेबेंडाजोल जो है वो यूज़ किया जाता है। तो एंथेलमेंटिक जो आपने समझा नाम, तो एंथेलमेंटिक मतलब कि कृमिनाशक। कि एंथेलमेंटिक क्लास के जितने भी मेडिकेशन है वो ये अलग अलग टाइप के जो कृमि होते हैं, कि आपके पेट के अंदर जो कृमि होते हैं, ऐसा आप बात करते हैं, तो वो कृमि को रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ इनहिबिट करने के लिए, साथों साथ उसको आपकी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए एंथेलमेंटिक जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग जो एंथेलमेंटिक क्लास के ड्रग है उसी में से ये एक पॉपुलर मेडिकेशन है, दैट इज़ ए मेबेंडाजोल। तो यहाँ पे जो लिखा है वो आप खास समझिए कि एंथेलमेंटिक सारे ग्रुप ऑफ एंटी पैरासाइटिक ड्रग, ये इनके लिए वर्ड खास इंपॉर्टेंट है, एंटी पैरासाइटिक। बिकॉज ये जो जितने भी वॉर्म्स होते हैं, कि ये वाला जो आप वॉर्म देख रहे हैं कि जो काफ़ी साइज़ में जो है वो काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो वॉर्म्स होते हैं उनको किल करके अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते, जिसके कारण उनको एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस कहा जाता है। और वो एक्सपेल करवाते हैं आपकी बॉडी में से बाहर, एक्सपेल आउट करवाते हैं ऐसे वॉर्म्स को, और आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसे हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं छोड़ते, डायरेक्टली उनकी एक्शन रहेगी ये वॉर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि विदाउट कोजिंग सिग्निफिकेंट डैमेज टू द होस्ट, मतलब कि जो होस्ट होता है उसकी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं करवाता। कि जैसे ये कोई ह्यूमन का इंटेस्टाइन है तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर रहा ये वॉर्म आप देख रहे हैं, बट जब आप मेबेंडाजोल यूज़ करेंगे तो मेबेंडाजोल से ये अंदर का जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये पूरा जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं इंटेस्टाइनल, तो इसके ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होती मेबेंडाजोल की या फिर कोई भी एंथेलमेंटिक की। जस्ट वो अपनी इफेक्ट देंगे वो ये वाले वॉर्म्स के ऊपर, और उसको आपकी बॉडी में से एक्सपेल करवा देंगे। तो हाउ वॉर्म इन्फेक्शन अकर्स, वॉर्म का इन्फेक्शन आपको होता है कैसे, तो अलग अलग वॉर्म्स के कारण आपको इन्फेक्शन होने के जो हम रास्ते समझे, तो एक है कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड वाटर, और तीसरा लेक ऑफ पर्सनल हाइजीन। कि एक तो आप ऐसा फूड लेते कि जिसके अंदर इस टाइप के जो अलग अलग वॉर्म्स होते हैं, लाइक टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, हुक वॉर्म, वीप वॉर्म, जियार्डिया या फिर कोकाई डिया जैसे जो अलग अलग वॉर्म्स होते हैं उसका
कॉन्टेमिनेशन फूड के अंदर है, वाटर के अंदर है, और समझे कि आप प्रॉपर पर्सनल हाइजीन नहीं रखते, तो ये जो वॉर्म्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं और आगे जाके जो इन्फेक्शन करेंगे उसको हम कहेंगे वॉर्म इन्फेक्शंस। तो इस तरह से ये स्प्रेड होता है कि एक बार आपके फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर हुए तो आगे जाके वो आपकी बॉडी को क्या बना देते हैं, होस्ट बना देते हैं, कि आप कहलाओगे होस्ट उनके लिए, और आपकी ही बॉडी में से ये जियार्डिया है समझो, तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह लेगा और आपकी बॉडी से ही एनर्जी वगैरह लेकर अपनी जो है वो ग्रोथ करेगा। तो ज़रूरी है कि ये वॉर्म्स होते हैं उनको जल्दी से जल्दी आपकी बॉडी में से एक्सपेल आउट कर दे, इसीलिए हम ये एंथालमेंटिक मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। तो उसमें मेबेंडाजोल के बारे में समझे तो मेबेंडाजोल जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथालमेंटिक एजेंट है ऑफ बेंजीइमिडाजोल टाइप, कि इसके अंदर जो केमिकली जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है बेंजीइमिडाजोल, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है इसी के कारण बिकॉज कि बहुत सारे जो वॉर्म्स होते हैं उनके सामने उसकी ये इफ़ेक्ट मिलती है। तो इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 1972। मेबेंडाजोल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1972 के अंदर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट रहेगा आपके लिए। एंड इट इज़ ए सब्सिक्वेंटली इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव टू अल्बेंडाजोल, की समझे कि जिन लोगों को आप अल्बेंडाजोल से ट्रीट नहीं कर पाते तो उनके लिए आपके पास जो ऑप्शन रहता है मेबेंडाजोल का, कि अल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल हमें पता है कि दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स बनते, कि जिस केस में मेबेंडाजोल से ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो वहाँ पे आप अल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं, और जहाँ पे अल्बेंडाजोल यूज़ नहीं कर पाते वहाँ पे आप यूज़ करते हैं मेबेंडाजोल को। तो फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर वॉर्म इन्फेक्शंस लाइक राउंड वॉर्म, वीप वॉर्म, नेकेटर अमेरिकनस एंड गिनी वॉर्म। तो जो फर्स्ट चॉइस कही जाती है मेडिसिन, या फिर दूसरे वर्ड में हम DOC लिखते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन से केसेस के अंदर बनता है कि जो वॉर्म्स होते हैं अलग अलग, और उसमें भी स्पेशली जो राउंड वॉर्म वगैरह है, वीप वॉर्म वगैरह है, तो ये सभी जो वॉर्म्स है कि जो यहाँ पे लिखे कि एक राउंड वॉर्म का नाम है, दूसरा आप देखो वीप वॉर्म, फिर नेकेटर अमेरिकनस एंड गिनी वॉर्म। तो ये वॉर्म्स के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस कही जाती है, या फिर फर्स्ट चॉइस ड्रग के समझो कि डायग्नोसिस करके पता चला कि किसी को राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन है, वीप वॉर्म है, तो उस वक्त आपके पास फर्स्ट चॉइस रहेगी दैट इज़ ए मेबेंडाजोल की, बिकॉज सबसे इफेक्टिवनेस रहेंगी मेबेंडाजोल की ये सब अलग अलग वॉर्म्स के सामने। तो मेबेंडाजोल के हम डोजेस फॉर्म समझे तो उसके टैबलेट डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है 100 मिलीग्राम, कि 100 मिलीग्राम के ये मेबेंडाजोल के चीवेबल टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथालमेंटिक ड्रग उसको कहा जाता है। फिर उसके जो आप दूसरे भी ब्रांड्स देखें तो चीवेबल टैबलेट्स ही उसकी अवेलेबल होती है कि जो स्ट्रेंथ है 100 मिलीग्राम के अंदर। फिर उसको आप सस्पेंसन देख सकते हैं, और ये ओरल सस्पेंसन जो है वो 30 ml स्ट्रेंथ में रहेंगे और 100 मिलीग्राम पर 5 ml के डोज पे ये अवेलेबल है। कि समझिए कि कोई पर्सन 5 ml जितना ये मेबेंडाजोल का सस्पेंसन लेता है तो उसके बॉडी के अंदर 100 मिलीग्राम जितनी जो ड्रग है वो इंट्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये उसके अलग अलग हम डोजेस फॉर्म देख सकते हैं। फिर बात करते हैं उसके टैबलेट्स की। तो टैबलेट्स किस तरह से यूज़ करने, तो मेबेंडाजोल के जो चीवेबल टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं उसको आपको सबसे पहले आपके ओरल कैविटी के अंदर चबाना होता है बिफोर स्वेलोइंग, कि डायरेक्टली उसको स्वेलो नहीं करने, बट थोड़ी देर जैसे आप च्यूइंग गम खाते हैं उस तरह से उसको चबाना होता है बिफोर स्वेलोइंग। तो ये डायरेक्शन खास आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से मेबेंडाजोल के टैबलेट्स यूज़ किए जाते हैं, कि उसको स्वेलो नहीं करते, पहले आप जो है उसको चबाते हैं थोड़ी देर और उसके बाद जो है उसको स्वेलो करते हैं। तो चीवेबल टैबलेट मस्ट बी चीव कम्प्लीटली बिफोर द स्वेलोइंग, कि कम्प्लीटली आप उसको चबा लीजिए उसके बाद ही उसको स्वेलो करें। और फिर हम देखिए उसके डोजेस के बारे में। तो जब राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो ऐसे केसेस के अंदर 100 मिलीग्राम आप जो है वो टैबलेट देंगे, 2 टाइम देंगे, और टोटल 3 डेज तक पेशेंट जो है उसको यूज़ करेगा। इसी कारण देखो यहाँ पे जो टोटल 6 टैबलेट्स दी होगी, 1 2 3 4 5 और ये टोटल 6 टैबलेट्स। तो ये जो 2 टैबलेट है वो डे 1 के लिए है,
फिर ये जो टैबलेट्स डे 2 के लिए और तीसरे जो टैबलेट डे 3 के लिए। अगर समझो कि कोई टाइम आपने फिक्स कर लिया है कि ये समझो कि आप 12 बजे लेते हैं, तो ये दूसरी टैबलेट जो है वो आप समझो कि रात को सोते समय जो है वो ले सकते हैं रात को 9 बजे। तो इस तरह से ये मॉर्निंग में लिया आपने और ये ले सकते हैं नाइट के अंदर। तो फिक्स पहला टैबलेट, तीसरा और पांचवा, या फिर दूसरा, चौथा, छठा, इस तरह से प्रॉपर डे 1 पे 2 टैबलेट्स, डे 2 पे 2 और डे 3 पे, इस तरह से टोटल 6 टैबलेट का आप देख सकते हो ब्लिस्टर ही अवेलेबल होता है कि जो पेशेंट उसको यूज़ करते हैं। सेम पैटर्न फॉलो की जाएगी हुक वॉर्म्स के लिए कि उसके लिए भी 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार 3 दिन के लिए। BD दैट मीन्स बेसिन डाई सुमेंटा, मतलब कि दिन में 2 बार लेना है, 2 टाइम्स इन ए डे। फिर विप कॉम वॉर्म के लिए भी सेम उसका रहेगा कि 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार और 3 तक। तो इस तरह से टोटल 6 टैबलेट जो है वो डिस्पेंस की जाती है पेशेंट को। एंड यूज़ अप टू 7 days ट्रीटमेंट मे बी नीडेड इन हैवी ट्राइचूरियासिस, कि जो हैवी ट्राइचूरियासिस का इन्फेक्शन हुआ है कि ये भी एक वॉर्म्स ही है। अगर ये वॉर्म्स का समझो कि किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो ट्राइचूरियासिस जो वॉर्म्स हैं उनके इन्फेक्शन के अंदर 7 days तक भी आप जो है वो टैबलेट जो है वो दे सकते हैं कि 7 days तक। फिर बात करें नेक्स्ट टैबलेट्स की, तो जब पिन वॉर्म का इन्फेक्शन की जिसको एंटेरोबियस हम कहते हैं, तो 100 मिलीग्राम सिंगल डोज, कि ये जो 100 मिलीग्राम है वो सिंगल डोज रिपीटेटेड आफ्टर 2 to 3 week टू किल द ओवा दैट हैव डेवलप लेटर, कि 100 मिलीग्राम सिंगल डोज रिपीटेटेड आफ्टर 2 to 3 week, 2 से 3 वीक के बाद जो है वो आप फिर से उसको रिपीट करवा सकते हैं। फिर ट्राइचिनोलिस के अंदर 200 मिलीग्राम BD फॉर 4 days, कि 200 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स होते हैं उसके वो आप 4 दिन तक लेते हैं दिन में 2 बार, लेस इफेक्टिव देन आल्बेंडाजोल, बट ये जो है वो लेस इफेक्टिव बनता है कंपेयर टू द आल्बेंडाजोल। फिर बातें आती है हाइड्रेटेड डिसीज़ की, तो 200 से 400 मिलीग्राम BD और 3 times इन अ डे फॉर 3 to 4 week, बट लेस इफेक्टिव देन आल्बेंडाजोल। तो यहाँ पे जो क्या करना है कि जब हाइड्रेटेड डिसीज़ होते हैं तो उसके अंदर सेम आल्बेंडाजोल की जगह आप मेबेंडाजोल तो यूज़ करते, बट इसकी जो इफ़ेक्ट है वो आल्बेंडाजोल से आपको कम मिलती है, और ये BD मतलब कि 2 टाइम दिया जाता है, और कुछ केसेस के अंदर दिन में 3 बार भी उसको आप दे सकते हैं। बट उसके कंपेयर मेबेंडाजोल के कंपेयर में आल्बेंडाजोल की जो इफेक्टिवनेस ज़्यादा रहेगी, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि बट लेस इफेक्टिव देन आल्बेंडाजोल, कि आल्बेंडाजोल ज़्यादा इफेक्टिव है ट्राइचिनोसिस एंड हाइड्रेटेड डिसीज़ के अंदर। बट समझो कि कोई पेशेंट को आल्बेंडाजोल सूट नहीं हो रही है तो उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट आप मेबेंडाजोल से भी कर सकते, बिकॉज फर्स्ट चॉइस समझो कि आल्बेंडाजोल है तो सेकंड चॉइस आपके लिए रहेगा मेबेंडाजोल। सो जब पेशेंट आल्बेंडाजोल से ठीक ना हो तो सेकंड आपके पास चॉइस रहती है ये मेबेंडाजोल के टैबलेट्स, बिकॉज ये भी 100 मिलीग्राम्स के अंदर आते हैं और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेल्मेंटिक है, जिसके कारण ये भी आप जो है वो प्रीफर कर सकते हैं। फिर बात आती है मेबेंडाजोल के सस्पेंशन की, तो ईच 5 ml ऑफ सस्पेंशन कंटेंट 100 मिलीग्राम ऑफ मेबेंडाजोल, कि जब आप 5 ml जितना ये मेबेंडाजोल का सस्पेंशन लेते हैं तो उसके अंदर आपको 100 मिलीग्राम जो है वो मेडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एंड वाइट होमोजीनस ओरल सस्पेंशन होता है ये, और ये यूज़ किया जाता है एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए ओवर द 2 years, मतलब कि 2 साल से जो कम एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको ये मेबेंडाजोल का सस्पेंशन नहीं देना है, सिर्फ एडल्ट और चिल्ड्रन की जिनकी एज 2 साल से ज़्यादा है उनके लिए ही मेबेंडाजोल सूटेबल है। और उसका हम डोजिंग देखें तो 5 ml आप ले सकते हैं, कि ये जो ऊपर डोजिंग के लिए जो कप दिया जाता है कि ये वाला ऊपर की ओर जो कप दिया होता है, तो ये कप को यूज़ करके ही आपको प्रॉपर 5 ml जितना जो है कंटेंट लेना है और पेशेंट को जो है वो देना होता है। सेकंड डोज जो है वो 2 वीक के बाद लेना होता है, कि सेकंड डोज इज़ टेकन आफ्टर 2 वीक, की समझो कि वीक 1 में आपने लिया है तो एग्जैक्ट 2 वीक बाद मतलब कि 15 दिन के बाद
या फिर 14 डेज़ के बाद जो है वो आप सेकंड डोज जो है उसका लेते हैं। डोंट यूज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो द 2 ईयर्स। तो ये आपके लिए खास वार्निंग भी हम कह सकते हैं कि मेबेंडाजोल को 2 साल या फिर उससे छोटे बच्चों को जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है, कि डोंट यूज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो द 2 ईयर्स। तो ये खास ध्यान रखिए। उसके बेसिक यूज़ तो पैरासाइटिक जितने भी वॉर्म्स है उनके लिए यूज़ किया जाता है, राउंड वॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है। फिर तीसरे हम देखिए तो दैट इज़ ए हुक वॉर्म, की ये जो हुक जैसे शेप के जो वॉर्म्स होते हैं ये वाले, कि ये जो हुक जैसा पूरा शेप बनता है ये हुक वॉर्म्स के लिए। फिर ये जो राउंड वॉर्म होते हैं इस टाइप के उनके लिए। उसके बाद पिन वॉर्म्स के लिए, कि पिन जैसे शेप के होते हैं, थ्रेड जैसे दिखने वाले थ्रेड वॉर्म, विप वॉर्म की जो इस टाइप के ये विप वॉर्म्स आप देख सकते हैं। उसके बाद पीडियाट्रिक जियार्डियासिस के अंदर एंड इंटेस्टाइनल कोकाइडिया एज वेल एज हाइड्रेटेड डिसीज। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 साल या फिर उससे कम एज के चिल्ड्रंस को ये दिया नहीं जाता। सो 2 साल की ऊपर की एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए ये पेडियाट्रिक जियार्डियासिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मेबेंडाजोल की अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझे तो मेबेंडाजोल अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन देयर बाय किलिंग द वॉर्म्स। तो वॉर्म्स को किस तरह से किल करता है, तो परमेबिलिटी जो होती है ऑफ द सेल मेम्ब्रेन उसको अफेक्ट करता है। तो ये किस तरह से अफेक्ट होता है, तो ये जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम कहते हैं कि ये भी एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वॉर्म्स, तो उनको अपनी ग्रोथ करवाने के लिए अच्छे से उनका सेल वॉल वगैरह के सेल मेम्ब्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए जो है एज वेल एज उनका जो सेल स्ट्रक्चर उनको सेटअप करना है, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे बनते हैं, तो उनके लिए ये ट्यूब्यूल इनके जो डाइमर्स होते हैं वो पॉलीमराइजेशन करके माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो डिज़ाइन कर दे, कि 2 डाइमर फिर और 2, इस तरह से बहुत सारे ये सब डाइमर देखो यहाँ पे जो है वो सेट हो गए, और ये डाइमर एक दूसरे के साथ कंबाइन होके बनाते हैं उसका पूरा पॉलीमर, कि जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये जो हमारी मेडिकेशन क्या करती है कि जब आप मेबेंडाजोल देते हैं तो मेबेंडाजोल इस टाइप से यहाँ पे आप देखो कि मेबेंडाजोल इनहिबिट करता है ये डाइमर को पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट होने से, ब्लॉकिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ट्यूब्यूलिन डाइमर, कि ट्यूब्यूलिन के डाइमर्स का जो पॉलीमराइजेशन होता है वही रोक देता है, जिसके कारण ये माइक्रोट्यूब्यूल का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगी तो जो सेल को अपने कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन डेवलप करनी है, उसकी परमिबिलिटी आपको जो प्रॉपर चाहिए, एज वेल एज जो प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर डेवलप करना है वो वहाँ पे नहीं होगा, जिसके कारण आगे जाके जो वॉर्म है वो उनकी डेथ हो जाती है। दैट मीन्स द मेडिसिन किलिंग दिस टाइप ऑफ वॉर्म्स, और फिर वो वॉर्म्स आपकी बॉडी में से जो एक्सपेल आउट हो जाएंगे, कि फिसिस के थ्रू, स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी में से एनस रूट से जो है वो बाहर निकल जाएंगे, और इस तरह से ये मेबेंडाजोल अपनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है कि मेबेंडाजोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, कि माइक्रोट्यूब्यूल का प्रोडक्शन इनहिबिट कर देगा वाया बाइंडिंग टू कॉल्चिसिन बाइंडिंग साइट ऑफ बीटा ट्यूब्यूलिन एंड देयरफॉर ब्लॉकिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन, कि जो बीटा ट्यूब्यूलिन होता है उसकी बाइंडिंग साइट को इनहिबिट करता है, जिसके कारण ये डाइमर जो है वो पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण आगे जाके इनकी ग्रोथ जो है वो अटक जाती है और वो जो है वो धीरे धीरे किल हो जाते हैं। उसके हम साइड इफ़ेक्ट समझे तो सबसे पहले जो उसकी साइड इफ़ेक्ट दैट इज़ नोज़िया एंड वॉमिटिंग, कि जिन लोगों को ये मेबेंडाजोल यूज़ करते हैं तो उनको ये एक साइड इफ़ेक्ट डेवलप होती है, दैट इज़ ए नोज़िया एंड वॉमिटिंग। दूसरा जो है वो एब्डोमिनल पेन होता है, कि यहाँ पे जो एब्डोमिन का जो पोर्शन है वहाँ पे आपको एब्डोमिनल पेन होता है। फर्स्ट हम आपने समझा नोज़िया वॉमिटिंग। तीसरा जो है वो डायरिया की कंडीशन फॉर्म होती है, कि अगर इसका ओवरडोज होता है, कि ओवरडोज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है डायरिया का। सो जो हमने डोज जो डिस्कस किया कि 100 मिलीग्राम समझो कि दिन में 2 टाइम ही लेना है, एक मॉर्निंग और एक नाइट, तो 2 ही टैबलेट लीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक और टैबलेट ज़्यादा खा लेंगे तो आपका जल्दी से क्योर होगा, बट
प्रॉपर जो है वो उसके डोजेस के अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन लेनी है, जिससे ये साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप ना हो। चौथा साइड इफ़ेक्ट हम देखें तो लॉस ऑफ हेयर की, जिसको एलोपेसिया हम कहते हैं, कि ये देखो इस टाइप से हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस जो होना, तो हेयर लॉस एक उसका एक मेजर साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि जब उसको ओवरडोज के अंदर यूज़ किया जाता है। पांचवा हम देखें तो इस टाइप के एलर्जिक रिएक्शन, कि जो स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शंस, रैसेस वगैरह डेवलप होना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो गए कि जब आप उसको ओवरडोज के अंदर यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं। फिर पांचवा हम देखें तो ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया, मतलब कि डिक्रीज इन पेरिफेरल ब्लड ग्रैन्युलोसाइट्स, कि आपके ब्लड के अंदर ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं इनकी जो संख्या है वो कम होना, कि उनके जो जितने नंबर होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होना, कि जब आप लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, ओवरडोज में यूज़ करते हैं, तभी ये साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो डेवलप होती है। फिर बात करें उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के, तो सबसे पहले कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, सो प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज़ ना करें, कि डू नॉट यूज़ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दूसरा हम देखें तो पेशेंट हु हैव शोन हाइपर सेंसिटिव टू द प्रोडक्ट और एनी कंपोनेंट ऑफ मैबेंडाजोल, के समझो कि आपको मैबेंडाजोल या फिर उसके रिलेटेड जो कंपाउंड होते हैं, जितने भी बेंजोइमिडाजोल्स होते हैं, कि लाइक अल्बेंडाजोल है, मैबेंडाजोल है, थायोबेंडाजोल है, तो इन सब की आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, कि समझो कि आप अल्बेंडाजोल मैबेंडाजोल यूज़ करते हैं और तुरंत आपको ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, तो उसको यूज़ ना करें। थर्ड, दैट इज़ ए चिल्ड्रन लेस देन 2 years ऑफ एज, कि जो छोटे बच्चे हैं और उसमें भी स्पेशली 2 साल से कम एज के जो चिल्ड्रन है उसके लिए ये जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन के लिस्ट में यूज़ ना करें। तो ये नोट खास समझ ले कि फॉर चिल्ड्रन लेस देन 2 year अल्बेंडाजोल सस्पेंशन सिंगल डोज 5 ml इज इनफ, कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये गएगा कि मैबेंडाजोल समझे कि 2 साल या फिर उससे कम एज के छोटे बच्चों को नहीं दे सकते, तो कौन सी मेडिसिन दे, तो चिल्ड्रन लेस देन 2 year और योर एज अल्बेंडाजोल का जो सस्पेंशन आता है और उसमें भी सिर्फ सिंगल डोज 5 ml वाला इनफ है 2 साल या फिर उससे कम एज के ये से चिल्ड्रंस के लिए। तो ये खास ध्यान रखें कि जो 2 year या फिर उससे कम एज के जो पेशेंट हैं उनको गलती से भी मैबेंडाजोल आप ना दें, उनके लिए अल्बेंडाजोल ही ओके है। बट एज समझो कि 2 साल से ज़्यादा है तो आप मैबेंडाजोल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर अबाउट द मैबेंडाजोल, जिसमें डिटेल स्टडी की हमने। तो ये जो लेक्चर नोट्स आप फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।